आज हम आपको एक ऐसी सच्ची दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आंखें नम हो जाएंगी। ये कहानी है एक ऐसे सांप की जिसने इंसानी बच्चे को जन्म दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, एक सांप ने इंसानी बच्चा पैदा किया। जिस दिन वो बच्चा पैदा हुआ, पूरा गांव सन्न रह गया। हर चेहरा हैरानी से थम गया और हर जुबान पर बस एक ही सवाल था, ये मुमकिन कैसे है? लोग डर से चिल्लाने लगे। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब उस सांप ने उस मासूम बच्चे के साथ कुछ ऐसा किया जो सोचकर भी दिल दहल जाता है। वक्त बीतता गया, बच्चा बड़ा हुआ, लेकिन फिर एक दिन वही सांप लौटा। और इस बार जो हुआ उसका अंजाम इतना खौफनाक था कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये है कुदरत का सबसे बड़ा रहस्य। एक ऐसा सच जो आंखों से देखा गया लेकिन समझ से परे है। इस रहस्य से पूरी तरह पर्दा हटाने के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि यह कहानी आपको झकझोर देगी अंदर तक। एक छोटा सा गांव था, सादगी और सुकून में डूबा हुआ। न कोई बुलंद इमारतें, न बिजली की चकाचौंध, बस रिश्तों की गर्मी और फिजा में अपनापन। इसी गांव की कच्ची गलियों के आखिर में एक पुराना जर्जर मकान था, जहां रहती थीं जमीला बीबी और उनका जवान बेटा हाशिम। जमीला बीबी एक उम्र दराज, निहायत बीमार और कमजोर औरत थी, मगर जब भी हाशिम नजरों के सामने आता, उनकी आंखों में अजीब सी रोशनी चमकने लगती। हाशिम गांव के जमींदार रईस साहब के बाग बगीचों में माली का काम करता था। सुबह से लेकर शाम तक मिट्टी में अपनी मेहनत लगा देता, पौधों को पानी देता, झाड़ियों की सफाई करता और थकी हुई शामों में घर लौटकर माँ के पांव दबाता, उन्हें खाना खिलाता, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखता। बेटा, इतनी मेहनत क्यों करता है? माँ अक्सर कहती। अम्मी, बस आप दुआ किया करें, बाकी सब मैं देख लूंगा, हाशिम मुस्कुराकर जवाब देता। एक शाम जब सारे मजदूर जा चुके थे और आसमान पर शाम का साया उतर रहा था, हाशिम अकेला खेत में काम कर रहा था। चेहरे पर थकावट थी, मगर दिल में माँ की दवा का बोझ। रईस साहब ने देखा तो हैरत से पूछा, अभी तक यहीं हो हाशिम? हाशिम की आवाज भारी थी। अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, दवा लेनी है, इसलिए थोड़ी और मेहनत कर रहा हूं। रईस मियां कुछ कहे बगैर चले गए। उस रात हाशिम ने नींद को कुर्बान कर दिया। सुबह सवेरे जब दवा लेकर घर लौटा तो जो मंजर देखा वो उसकी दुनिया को तहस नहस कर गया। जमीला बीबी बेहोश पड़ी थी, सांसें कमजोर और चेहरा सफेद। हाशिम चीखा, अम्मी उठो ना, दवा ले आया हूं। बीबी ने कांपते लबों से कहा, अब दवा की जरूरत नहीं बेटा, तू बहुत थक चुका है, लेकिन मैं एक हकीकत कहे बिना नहीं जा सकती। मैं तेरी असली मां नहीं हूं। यह सुनकर हाशिम के पांवों तले जमीन निकल गई। क्या? नहीं, आप ही मेरी मां हैं। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर जमीला बीबी ने अपनी आखिरी सांसों में हकीकत बयां की। मैंने तुझे छुपाकर पाला, पर अब वक्त आ गया है, सब कह दूं। इसके बाद उनकी सांस थम गई। अब हाशिम तन्हा रह गया था और पहचान के सवाल ने उसे अंदर से तोड़ दिया। कुछ दिन बाद उसे याद आया जुबैदा बुजुर्ग अम्मा का, जो गांव की सबसे पुरानी गवाह थी। हाशिम ने जब उनसे पूछा तो अम्मा ने सिसकते हुए कहा, बेटा, तू जमीला का बेटा नहीं था, तेरे माँ बाप निसंतान थे, और फिर एक रोज तू अचानक उनकी गोद में आ गया। जमीला बस यही कहती थी, अल्लाह ने मुझे इनाम दिया है, लेकिन किसी को नहीं पता कि तुम कहां से आए हो। हाशिम की तमाम उम्मीदें जैसे दम तोड़ चुकी थीं। उसने घर का चप्पा चप्पा छान मारा, पुराने संदूक, धूल भरी अलमारी, बिस्तर की तहें, मगर कहीं से भी कोई सुराग न मिला। रात भर आंखों से नींद रूठी रही। फज्र के वक्त वुजू किया, जान माज बिछाया, सजदे में गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगा, ऐ मेरे रब्बुल आलमीन, क्या मेरी नसब से जुड़ा कोई जिंदा रिश्ता नहीं है? अगर है तो मुझे मेरी हकीकत से मिला दे। एक शाम जब वह खेतों से वापस लौट रहा था, गांव की फिजा में अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। हर तरफ अफरा तफरी, लोगों के चेहरों पर खौफतारी था। एक बूढ़े शख्स ने हांफती आवाज में कहा, बेटा, जान बचा ले, गांव में एक खूंखार जहरीला सांप घूम रहा है, कई लोग जख्मी हो चुके हैं। हाशिम का दिल धड़क उठा। उसने देखा एक कदावर, भयानक सांप बच्चों की तरफ सरक रहा है। बच्चों की चीखें फिजा को चीर रही थीं। गांव वाले दूर खड़े कांप रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी करीब जाने की। मगर हाशिम एक पल भी नहीं रुका।
वह दौड़ पड़ा सांप की जानिब, और फिर एक अजीबोगरीब मंजर सामने आया। जैसे ही सांप की नजर हाशिम पर पड़ी, वह लरजता हुआ पीछे हट गया, फिर बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता उसके पास आया और हाशिम के कदमों में बैठ गया। गांव वालों की चीखें अब सन्नाटे में बदल गईं। हाशिम के दिल में भी खौफ था, मगर सांप ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कुछ लम्हों बाद वही जहरीला सांप, जिसे देखकर सब कांप रहे थे, खामोशी से जंगल की ओर लौट गया, बगैर किसी को जरा सा भी छेड़े। गांव वाले हैरतजदा थे। एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, बेटा, ये तूने क्या किया? ये कैसा असर है तेरा? हाशिम ने नर्म लहजे में जवाब दिया, मैं तो सिर्फ इन बच्चों को बचाना चाहता था। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हुआ। फिर हिम्मत करके उसने पूछा, क्या आप में से कोई जानता है कि मैं कौन हूं? मेरी असली माँ बाप कौन है? उसी बुजुर्ग ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, बेटा, जहां तक मुझे याद है, तुम्हारे वालिद एक रोज जंगल से लकड़ियां काटने गए थे। जब लौटे तो तुम्हें साथ लेकर आए थे, गोद में उठाए हुए। मगर तुम्हारी मां कौन थी? ये सवाल तब भी अनसुलझा था, आज भी है। हाशिम की बेचैनी अब इरादा बन चुकी थी। उसने ठान लिया, अब मैं उस जंगल में जाऊंगा जहां से मेरी कहानी शुरू हुई। दूसरी सुबह बगैर किसी को कुछ बताए वो अपने सफर पर निकल पड़ा। जंगल घना था, रहस्यमयी और खतरनाक भी। हर तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त, परिंदों की आवाजें और अजीब सन्नाटा। दिल में एक अजनबी सा डर था, मगर उम्मीद की एक नाजुक सी शम्मा जल रही थी। थोड़ी देर बाद वो एक सायादार दरख्त के नीचे बैठ गया। ठंडी हवा में हल्की थकान समा गई। तभी दूर से एक रूहानी आवाज आई, इतनी पाकीज़ा, इतनी दिल को छू लेने वाली कि उसकी रूह कांप उठी। इस वीरान जंगल में कुरान की तिलावत। हाशिम चौंक पड़ा। वो आवाज की सिमत बढ़ा और फिर एक चट्टान के पास पहुंचा, जहां एक बुजुर्ग सफेद लिबास में तन्हा बैठे थे। सामने कुरान शरीफ खुला था और वो तिलावत में मशगूल थे। हाशिम उनके करीब गया। बुजुर्ग ने सर उठाया और शफकत भरी आवाज में पूछा, बेटा, तुम कौन हो और इस जंगल की तन्हाई में अकेले क्या कर रहे हो? हाशिम की आंखें छलक आईं। बाबा, मैं अपनी मां को ढूंढ रहा हूं, वो मां जिसने मुझे जन्म दिया मगर फिर किसी वजह से मुझे छोड़ दिया। हाशिम ने अपनी पूरी दास्तान बुजुर्ग को सुनाई। वो खामोश सुनते रहे और फिर बोले, बेटा, मैं सब समझ गया हूं। मैं तुम्हारे वालिद को जानता हूं, उन्हें देखा है रोते हुए इसी दरख्त के नीचे। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे बाप को औलाद नहीं थी। एक रोज वो इस जंगल में आया, रोता रहा और अल्लाह से मांगता रहा। मैंने उससे कहा, इस जंगल के एक कोने में एक बहुत पुराना कुआं है, उसका पानी पाक है, जो पिए उसकी दुआ कबूल होती है। वो कुएं पर गया, पानी पिया और तभी एक काला बेहद डरावना सांप उसके सामने आया। वो डर गया, भागने ही वाला था कि सांप ने इंसानी आवाज में पुकारा, ए नेक बंदे, रुक जा, मैं तुझसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सांप ने टूटी हुई गमजदा आवाज में कहा, मैं इस वक्त सख्त तकलीफ में हूं, मेरे जख्म मेरे जिस्म को झुलसा रहे हैं। मैं हामिला हूं और इस हालत में अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती। मेरी एक इल्तिजा है, जब मेरा बच्चा पैदा हो जाए तो तुम उसे अपना समझ कर पालना, बिल्कुल एक बाप की तरह। यह सुनकर तुम्हारे वालिद के चेहरे का रंग उड़ गया। उनका दिल कांपने लगा। मैं एक इंसान और ये तो एक सांप है। अगर मैंने इसका बच्चा पाला तो लोग क्या कहेंगे? गांव वाले मुझे पागल समझेंगे। मगर सोचने का वक्त ना था। सांप दर्द से तड़प रहा था। और फिर कुछ लम्हों बाद कुदरत का सबसे अजीब करिश्मा सामने आया। उस मादा सांप ने एक इंसानी बच्चे को जन्म दिया। हाँ, इंसानी शक्ल और सूरत वाला बच्चा जो सांप के जिस्म के पास पड़ा, मासूमियत से रो रहा था। तुम्हारे बाप की आंखें हैरत से फैल गईं। सांप ने थरथराती आवाज में कहा, इसे अपने साथ ले जाओ, इसकी परवरिश ऐसे करना जैसे ये तुम्हारा लहू हो। और एक बात, जब तुम और तुम्हारी बीवी बिस्तर मौत पर हो तो इसे यह हकीकत जरूर बता देना कि इसकी मां एक नागिन थी। इतना कहकर वो झकमी सांप रेंगते हुए उसी कुएं में जा कूदा जहां से सब कुछ शुरू हुआ था और फिर गायब हो गया। तुम्हारे वालिद ने उस नन्हे फरिश्ते जैसे बच्चे को उठाया, चादर में लपेटा और अपने झोंपड़ी जैसे घर ले आए, जहां दौलत भले ना थी मगर दिलों में मोहब्बत की कोई कमी ना थी। जमीला बीबी ने जब उस बच्चे को देखा तो उनकी आंखों में खामोश आंसू झिलमिला उठे। तुम्हारे बाप ने उन्हें पूरा वाकया सुनाया।
जमीला बीबी ने उस बच्चे को सीने से लगा लिया और रोते हुए कहा, ये बच्चा, ये मेरा है, ये मेरे रब का इनाम है। कहां से आया, कैसे आया, इससे क्या फर्क पड़ता है? अब ये हमारी अमानत है। उन्होंने तय किया कि ये राज हमेशा दिलों में दफन रहेगा और उस बच्चे को अपने खून पसीने की मेहनत से पालते रहे, भले ही गांव वाले तरह तरह की बातों के तीर चलाते रहे। बुजुर्ग ने हाशिम की आंखों में झांका और बोले, बेटा, अब वक्त आ गया है कि तुझे अपनी हकीकत से रूबरू कराया जाए। तेरी मां कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि वो एक नागिन थी। हाशिम का चेहरा जर्द पड़ गया। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या मेरी रगों में इंसान नहीं, सांप का लहू दौड़ रहा है? बुजुर्ग हल्के से मुस्कुराए और बोले, बेटा, इस कायनात में हर शय मुमकिन है। तेरी मां शायद कोई आम नागिन ना हो, वो शायद एक रूप बदलने वाली हो जो इंसानों की शक्ल इख्तियार करने की सलाहियत रखती हो। शायद उसने किसी इंसान से निकाह किया हो और तू उसी इश्क की निशानी हो। उन्होंने नरमी से कहा, अगर तू अपने वजूद की गहराई तक पहुंचना चाहता है तो उसी कुएं के पास लौट जहां यह सिलसिला शुरू हुआ था। हाशिम की आंखों से अश्क बहने लगे। वो उठ खड़ा हुआ, हकीकत की तलाश में उस कुएं की जानिब निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था। कांटों ने पांव चीर डाले, झाड़ियों ने जिस्म को जख्मी कर दिया, मगर हाशिम का हौसला न डगमगाया। उसके दिल में सिर्फ एक सदा गूंज रही थी, मेरी मां, आखिर क्यों? तू सांप क्यों थी और अब तू कहां है? चलते चलते एक मोड़ पर उसके कदम एक दलदल में धंस गए। वो चीख पड़ा, कोई है? कोई मुझे बचा ले। वो धंसता चला गया, सिर्फ उसका चेहरा बाहर रह गया। या अल्लाह, उसने बेबसी से आसमान की तरफ देखा। क्या मैं यूं ही अपनी मां की हकीकत जाने बगैर इस मिट्टी में दफन हो जाऊंगा? तभी आसमान से एक सफेद कबूतर उतरा। उसकी चोंच में एक मजबूत रस्सी थी जो दूर एक दरख्त से बंधी थी। वो रस्सी लेकर हाशिम की तरफ बढ़ा। हाशिम ने कांपते हुए हाथों से रस्सी थामी और सारी ताकत लगाकर उस दलदल से खुद को बाहर निकाल लाया। उसने जमीन पर गिरते ही आसमान की जानिब देखा और कहा, या रब, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी सुन ली। उसने कबूतर के नाजुक परों को सहलाया और कहा, तू मेरे लिए फरिश्ता बनकर आया है। आज से तू मेरा हमसाया, मेरा हमदम है। कुछ ही दूरी पर हाशिम की नजर एक पुराने कुएं पर पड़ी। दोस्त, उसने कबूतर से कहा, मालूम होता है यही वो मुकद्दस जगह है जहां से मेरी किस्मत का किस्सा शुरू हुआ था। जैसे ही हाशिम उस रहस्यमयी कुएं के किनारे पहुंचा, उसके कदम ठिठक गए। आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं। जमीन रेंगते हुए सांपों से अटी पड़ी थी। हर सांप अपनी दो मुंही जुबान निकालकर फुफकार रहा था। जर उनके दांतों से टपक रहा था और सब के सब जैसे उसे घेरे में लेने को बेताब थे। हाशिम एक कदम पीछे हट गया। दिल की धड़कनें रफ्ता रफ्ता नहीं बल्कि तूफान की तरह तेज हो चुकी थी। उसके दिल में एक सवाल गूंजा, क्या इन सांपों में से कोई मेरी मां हो सकती है? हाशिम ने आसमान की तरफ देखा और अपने दोस्त उस पाक सफेद कबूतर से पूछा, दोस्त, अब क्या करूं? इस कुएं का पानी मेरे लिए लाजमी है, लेकिन ये सांप तो मेरी जान के दुश्मन बन बैठे हैं। कबूतर ने पर फड़फड़ाए और हवा में बुलंदी से उड़ चला। उसने अपनी नर्म मगर मजबूत चोंच से कुएं में लटके पुराने लकड़ी के डोल को पकड़ने की कोशिश की। सांप और भी बौखला गए। उनके फन फैल गए, जमीन कांपने लगी, फुफकारों की आवाजें गूंजने लगी। मगर कबूतर ने हिम्मत नहीं हारी। वो बार बार कोशिश करता रहा और आखिरकार एक झटके से डोल को इस कदर हिलाया कि कुएं का पाक पानी उसमें जमा हो गया। हाशिम ने अल्लाह का नाम लेकर वो पानी पी लिया और सजदे में गिरकर शुक्र अदा किया। कबूतर के परों की आहट के साथ ही जब हाशिम ने फिर कुएं की तरफ देखा तो पाया कि सभी सांप गायब हो चुके थे। तभी कुएं के अंदर से एक साया रेंगता हुआ बाहर आया, एक भारी पुरस्तर सांप जिसकी आंखों में कोई अजनबी सी पहचान थी। मेरे बच्चे, एक कोमल सी आवाज आई, आखिरकार तू मेरे पास लौट ही आया। हाशिम के रोंगटे खड़े हो गए। वो कांपते हुए कदमों से सांप के करीब गया। मां, अगर आप ही मेरी मां हैं तो बताइए, मैं इंसानी जिस्म के साथ आपकी कोख से कैसे पैदा हुआ और फिर आपने मुझे दूसरों के हवाले क्यों कर दिया? सांप की आंखों में एक चमक थी मगर आवाज में हजारों सालों का दर्द। बेटा सुन, मैं दरअसल एक इंसान ही हूं, ना कोई नागिन
ना कोई मादा सांप। मैं एक सल्तनत की मलिका थी, एक बादशाह की महबूबा, और तू उस मोहब्बत का नायाब तोहफा। हाशिम की आंखों में ताज्जुब था। माँ, क्या मैं वाकई किसी ताजो तख्त का वारिस हूं? एक राजकुमार, सांप, या अब मलिका? उसने गहरी सांस ली। मैंने तुझे इसलिए नहीं छोड़ा कि मोहब्बत में कमी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि हालात, साजिश और जालिम वक़्त ने मुझे मजबूर कर दिया। बहुत वक्त पहले की बात है। एक वसीय सल्तनत में एक नर्म दिल, रहम दिल बादशाह हुकूमत करता था। उसकी हमसफर मलिका ऐसी थी कि लोग उसे दिलों की मलिका कहते थे। वो दोनों यतीमों और फकीरों की परवरिश करते, हर दुखमंद के साथ खड़े होते। मगर उनकी जिंदगी में एक कमी थी, औलाद की। बरसों बीत गए, हर दुआ, हर दवा आजमाई गई, मगर मसरत नसीब ना हुई। वक़्त की मार और सियासत की चालों ने रंग दिखाया। वजीरों और दरबारियों ने बादशाह से गुजारिश की कि वह दूसरी शादी करें ताकि एक वारिस पैदा हो सके। मलिका का दिल टूटा, लेकिन शाही फर्ज को समझते हुए चुप रही। बादशाह ने दूसरी शादी कर ली। कुछ ही दिनों में मलिका की तबीयत बिगड़ने लगी। दासी ने हकीमा बुलाने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजे पर दूसरी बीवी की मां पहले से मौजूद थी। वो अंदर आई, मलिका की नब्ज देखी और चौंक पड़ी। मलिका, उम्मीद से हैं। यह खबर सुनते ही दूसरी बीवी और उसकी मां का चेहरा जर्द पड़ गया। बूढ़ी मां ने अपनी बेटी से कहा, अगर ये बच्चा पैदा हो गया तो बादशाह फिर से उसी मलिका के पास लौट जाएगा। हमें फौरन कुछ करना होगा। वो औरत एक कदामत पसंद जादूगर के पास पहुंची। जादूगर ने एक काली पुड़िया दी और कहा, इस पाउडर को पानी में मिलाकर उसे पिला दो। वो किसी जानवर में बदल जाएगी या ऐसा चेहरा अख्तियार करेगी कि बादशाह खुद उसे खत्म कर देगा या कम से कम महल से बाहर निकाल देगा। वो मक्कार औरत, चालाकी और हसद की मूरत, जब महल लौटी तो जैसे ही मौका मिला उसने वह काली जहरीली पुड़िया एक प्याले में घोली और मलिका को पिला दी, जो बेखबर सो रही थी, मां बनने के ख्वाब में डूबी हुई। कुछ ही देर बाद जब दासियां कमरे में दाखिल हुईं तो उनके मुंह से चीख निकल पड़ी, या खुदा! मल्लिका के बिस्तर पर एक भयानक सांप रेंग रहा था, लंबा, भारी और फन फैलाए, जिसकी आंखों में दर्द और हैरत दोनों थे। मल्लिका अब इंसान नहीं रही थी, वो सांप बन चुकी थी। मल्लिका रोती रही। उसकी जुबान अब इंसानी लफ्जों को बमुश्किल अदा कर पा रही थी। या रब, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं तो एक मां थी, मैं इंसान थी, मैं सांप कैसे बन गई? वो जब अपने कमरे से बाहर निकली तो पूरा महल जैसे थम गया। सिपाही, दासियां, वजीर, बादशाह, हर शख्स उसकी शक्ल देखकर दहल गया। बादशाह ने न समझे हालात में गुस्से और दहशत के आलम में हुक्म दिया, इस खौफनाक अजगर को मार डालो, और खुद भी कसूरवार तीर चलाया। तीर उसकी नरम जिस्म में धंस गया और मल्लिका, अब सांप, तड़पती हुई गिर पड़ी, मगर इंसानी आवाज में कुछ कह भी न सकी। सिपाही उस घायल सांप को उठाकर दूर जंगल में फेंक आए। किसी को इल्म तक नहीं था कि वो वही मल्लिका है जिसे एक दिन इस सल्तनत की रानी कहा जाता था। जंगल में एक पेड़ के साए तले एक वली अल्लाह बुजुर्ग इबादत में मशगूल थे। उन्होंने इस जख्मी सांप को देखा, उसकी आंखों में इंसानी दर्द पड़ लिया और बिना डरे उसकी मरहम पट्टी की। कुछ ही दिनों में वो ठीक हो गई। जिस्म सांप का था, मगर दिल अभी भी मां का। मल्लिका ने आंसुओं से भीगी हुई आवाज में अपने बेटे हाशिम को सब कुछ बता दिया। कैसे उसे धोखे से महल से निकाल दिया गया, कैसे उसके जिस्म को बदल डाला गया, और कैसे उसकी कोख में पलने वाला बेटा ही उसकी आखिरी उम्मीद था। हाशिम की आंखों में आग थी। मां, क्या इस जादू का कोई इलाज नहीं? तभी वो बुजुर्ग पास आ गए और बोले, हां बेटे, अगर तू उस जालिम जादूगर को खत्म कर दे तो तेरी मां का असली रूप वापस आ जाएगा। पर याद रख, ये काम सिर्फ एक बेटा ही कर सकता है। बुजुर्ग ने उसे कुछ पाक आयतें बताईं, जिन्हें पढ़ते हुए जादूगर की हर जादूगरी नाकाम हो जाती। हाशिम ने अल्लाह का नाम लिया और निकल पड़ा। जैसे ही जादूगर के सामने पहुंचा, उसने उन मुकद्दस आयतों का तिलावत शुरू किया। जादूगर बेचैन हो गया, उसकी आंखों में खौफ उतर आया। हाशिम ने तलवार उठाई और एक ही वार में उस जालिम का सर तन से जुदा कर दिया। जैसे ही उसका सर गिरा, बल खाता सांप इंसानी शक्ल में बदल गया। वो उसकी मां थी। हाशिम दौड़ पड़ा, मां से लिपट गया। दोनों झारो कतार रोते रहे।
फिर दोनों माँ बेटा महल पहुंचे। मल्लिका अब अपनी शान और हक के साथ अपने बेटे को लेकर महल के दहलीज पर खड़ी थी। सिपाही, वजीर, दासियां सब हैरान, और बादशाह की दूसरी बीवी और उसकी मां का चेहरा सफेद पड़ गया। सच सामने था और झूठ बेनकाब हो चुका था। मल्लिका ने बादशाह को सारा वाकया बताया। बादशाह की आंखों में हैरत और गुस्सा तैरने लगा। उसने फौरन दोनों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। मल्लिका ने बादशाह के आगे हाथ जोड़कर कहा, बादशाह सलामत। अगरचे इन दोनों औरतों ने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया है, मगर मैं चाहती हूं कि उन्हें सजा नहीं, सबक मिले। इन्हें महल से निकाल दिया जाए, यही इनकी सबसे बड़ी सजा है। बादशाह ने मल्लिका की दरख्वास्त कबूल कर ली। फिर मल्लिका ने बताया कि जब उसे महल से निकाला गया तब वो उम्मीद से थी, और हाशिम ही उसका और बादशाह का बेटा है। बादशाह की आंखें भर आईं। ऐ मेरे रब, तू कितना बड़ा है, तूने मुझे बरसों बाद मेरा बेटा लौटाया। उसने हाशिम को गले लगाया और कहा, तू ही मेरा वारिस है। पूरा महल सजाया गया, गली कूचों में जश्न मनाया गया, लोगों ने मिठाइयां बांटी और सल्तनत में फिर से बाहर लौट आई। और ये भी कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं अक्सर उसी में खुद गिर जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि झूठ और धोखा चाहे जितना भी चालाक हो, हक और सच्चाई एक दिन जरूर जीतते हैं। माँ की मोहब्बत, उसकी दुआ और उसका सब्र वो दौलत है जो तख्त भी लौटा सकता है और तकदीर भी बदल सकता है।